पूरे पूरे बॉडी में आप बहुत सारे स्पाइन्स दे सकते हैं, राइट। पूरे बॉडी में स्पाइन्स दिख रहा है, पूरे बॉडी में स्पाइन्स दिख रहा है, पूरे बॉडी में क्या दिख रहा है, बहुत सारे आपको क्या दिख रहे हैं, स्पाइन्स दिख रहे हैं। सो ये क्या है, दिस ऑल आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। दिस ऑल आर, इस तरफ भी दिखेगा, इस साइड भी देख सकते हैं आप, ये देखिए इस साइड में भी ऐसा दिखेगा, और इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में भी आपको ऐसा दिखेगा। सो दिस इज एलोवेरा प्लांट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में और फाइलोटैक्सी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स वाला पार्ट आपके नए वाले एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसी वजह से मैं कहूंगा कि इस वाले बोर्ड वर्क को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा विद डायग्राम्स एंड विद एग्जांपल्स। लास्ट डे जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लीव और फाइलोटैक्सी को डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने एनसीईआरटी को डिस्कस करना वहां पे छोड़ दिया था। आज जैसे ही हमारा ये क्लास खत्म होगा, हम तुरंत एनसीईआरटी को निकालेंगे और जैसे हम लोग हर रोज मार्क करते हैं वैसे ही एनसीईआरटी को मार्क करेंगे। ओके, लेकिन ये वाला पार्ट मार्क नहीं हो सकता बिकॉज ये वाला पार्ट आपके नए वाले एनसीईआरटी में नहीं है। चलो, तो हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। क्लियर है? चलो देखो, लीव्स का प्राइमरी क्या फंक्शन क्या है? लीव्स का प्राइमरी फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना और प्लांट के लिए खाना बनाना, राइट। लेकिन अगर उस प्राइमरी काम को छोड़ के लीव्स अगर कुछ भी और काम कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे, कि वो लीफ जो है वो मॉडिफाई हो चुका है। हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशन देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे लीफ टेंड्रिल, जैसे हम लोग देखेंगे लीफ स्पाइन्स, जैसे हम लोग देखेंगे स्टोरेज ऑर्गन, कई हम लोग देखेंगे कि लीफ का जो पेटियोल है वो किसी पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। ये सारी चीजें हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट, दैट इज कि लीफ का प्राइमरी फंक्शन क्या है। उसका प्राइमरी फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, राइट। चलो, सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज लीफ टेंड्रिल्स। दैट इज व्हाट, दैट इज लीफ टेंड्रिल्स। याद करो, हम लोगों ने लीफ टेंड्रिल्स, हम लोगों ने स्टेम टेंड्रिल्स के बारे में पढ़ा था। स्टेम टेंड्रिल्स में क्या हो रहा था कि स्टेम का जो एक्सिलरी बर्ड है, क्या है, स्टेम का जो एक्सिलरी बर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो रहा था, राइट। यहां पे क्या होगा, यहां पे जो लीफ है, लीफ क्या होगा, लीफ टेंड्रिल्स में लीफ जो है वो क्या करेगा, वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होगा। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे एक्सिलरी बर्ड हुआ था, यहां पे होगा लीफ टेंड्रिल्स। क्लियर है? चलो, क्या लिखेंगे, इन सम प्लांट्स, इन सम प्लांट्स लीव्स, इन सम प्लांट्स लीव्स modified into what, leaves modified into long slender thread like structures, long slender and thread like structures called what, called tendrils, for climbing, for what, इसका काम क्या है, for climbing। क्या डिस्कस किया था हमने, क्लाइंबिंग, राइट। याद करो, जब हम लोगों ने स्टेम टेंड्रिल पढ़ा था तो हमने क्या डिस्कस किया था कि क्लाइंब करने में हेल्प करता है टेंड्रिल्स। तो यहां पे भी क्या कर रहा है, जो लीफ टेंड्रिल्स होता है वो भी आपका क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। क्या होता है कि कुछ कुछ प्लांट में जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं लॉन्ग स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेंड्रिल्स, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया टेंड्रिल्स। और इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है क्लाइंब करना, प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करना, राइट।
क्या करना, प्लांट को क्लाइम करने में हेल्प करना। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बोलो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा पी या गार्डन पी, साइंटिफिक नेम क्या है, पाइजम सैटिवम, पाइजम पाइजम सैटिवम, पाइजम सैटिवम, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्वीट पी, क्या हो जाएगा, स्वीट पी। इसका क्या हो जाएगा, लैथाइरस ओडोरेटस, लैथाइरस, लैथाइरस ओडोरेटस, ओडोरेटस, लैथाइरस ओडोरेटस, ODORATUS, एक हो जाएगा पी पाइजम सैटिवम और दूसरा हो जाएगा स्वीट पी, दैट इज लैथाइरस ओडोरेटस। अब एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो पी प्लांट में क्या होता है, पी प्लांट में मान लो ये पी प्लांट है, इसका स्टेम है, राइट, एक प्लांट, ऐसा कुछ इसका लीफ वाला मॉडिफिकेशन है, यहां से एक पत्ता निकला है, यहां से भी एक पत्ता निकला है, यहां से एक पत्ता निकला है, यहां से भी पत्ता निकला है, लेकिन आगे वाले जो लीव्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो गए। ये देखो टेंड्रिल, ये देखो टेंड्रिल, ये वाला भी टेंड्रिल, ये वाला भी टेंड्रिल, ये वाला भी टेंड्रिल, ये वाला भी टेंड्रिल। अब एक चीज बताओ मुझे कि ये टेंड्रिल थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा उससे छोटा और ये सबसे छोटा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि लीव्स जो है वो कैसे अरेंज होते हैं, एक्रोपेटल मैटर में, मतलब जो सबसे ओल्डेस्ट होगा वो कहाँ रहेगा, बेस में, और सबसे यंग लीव रहेगा उसके ऊपर, सबसे ऊपर। तो अगर लीफ का मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल, अगर ये टेंड्रिल लीफ का मॉडिफिकेशन है तो इसका मतलब ये क्या है, ये यंग टेंड्रिल है, तो ये इसी वजह से ये साइज में सबसे छोटा होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा नीचे वाला होगा और सबसे बड़ा नीचे वाला होगा। और यहां से क्या निकलेगा, यहां से आपका निकलेगा फ्लावर, यहां से क्या निकला, यहां से निकला आपका फ्लावर, दिस इज कैलिक्स एंड दिस इज द फ्लावर, पी फ्लावर। और यहां से क्या निकला, यहां से एक और क्या निकला, यहां से एक और आपका निकल गया आपका, क्या निकला, दिस इज द फ्रूट। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, सो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्लावर, दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्रूट, राइट। और ये क्या है, ये सारे हैं लीव्स, ये सारे क्या है, लीव्स है। और यही लीव्स क्या हो गए, यही लीफ टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो गए, लीफ टेंड्रिल्स, राइट। ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है पी प्लांट का, राइट। ये डायग्राम किसका है, डायग्राम है पी प्लांट का। थोड़ा सा इस डायग्राम को अच्छा कर लीजिएगा आप, मेरा डायग्राम, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं होता है, तो बस समझने लायक होना चाहिए। ये सारे कैलिक्स है, ये कैलिक्स है, और ये वाला जो है दैट इज फ्रूट, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया, कौन कन्वर्ट हो गया, लीव्स कन्वर्ट हो गए। कैसे पता चला, ये देखो ये यंग वन लीव्स था, इसलिए इस वजह से ये टेंड्रिल सबसे छोटा है, उससे बड़ा थोड़ा सा ये है, और सबसे जो ओल्डेस्ट टेंड्रिल है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा है, तो ये भी एक्रोपिटल मैनर में अरेंज्ड है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट लीफ टेंड्रिल, क्लियर है। चलो एक और डिस्कस करते हैं, इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, एक और मॉडिफिकेशन, दैट इज स्पाइंस या लीफ स्पाइंस। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके केस में, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेम के केस में, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे जो एक्सिलरी बर्ड था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, स्पाइन में कन्वर्ट हो रहा था। वहां पे क्या, कौन कन्वर्ट हो रहा था, वहां पे जो एक्सिलरी बर्ड था वो स्पाइन में कन्वर्ट हो रहा था, और यहाँ पे कौन हो रहा है, यहाँ पे आपका जो लीफ है वो कन्वर्ट होगा स्पाइन में, ठीक है। चलो दूसरा बी, दैट इज स्पाइंस या लीफ स्पाइंस भी कह सकते हो आप, स्पाइंस और लीफ स्पाइंस सेम टू सेम लिखेंगे। इन सम प्लांट्स जस्ट अ मिनट, in some plants
leaves modified into leaves modified into, in some plants leaves modified into small short short sharp pointed structure, sharp pointed structures sharp pointed structure to reduce what? To reduce transpiration कैसे ट्रांसपिरेशन रिड्यूस होगा? हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि लीफ अगर होगा तो लीफ है मतलब सरफेस एरिया बहुत बड़ा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। अगर वही लीफ कन्वर्ट हो जा रहा है एक छोटे से स्पाइन में तो क्या हुआ? लीफ का सरफेस एरिया कॉन्सेंट्रेट हो गया, कम हो गया, तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड हो जाएगा। और ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ये कहाँ देखे जाते हैं? ये एरिड रीजन्स में देखे जाते हैं, जैसे कि जहां पे पानी कम होता है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो इसी वजह से ये लोग ट्रांसपिरेशन करना अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट? वाटर लॉस अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज वाटर ऐसे ही कम है और ऊपर से अगर ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा तो प्लांट डिहाइड्रेट हो जाएगा, राइट? तो क्या होता है? टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन एंड टू प्रोटेक्ट plants from browsing animals, राइट? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसे प्लांट्स तो हम लोग हमारे आसपास भी देखते हैं, तो हमारे आसपास तो पानी की कमी नहीं है, तो ऐसा उन्होंने मॉडिफाई अपने आप को क्यों किया? हमारे आसपास तो बहुत पानी है। देखो, क्या हम लोग जो मेनली इसका जो एग्जांपल है, मान लेते हैं कैक्टस क्या हमारे एरिया का प्लांट है? नहीं है, वो हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, उसको हम लोग ले आए हैं वहां से, लेकिन उसका एक्चुअल ओरिजिन कहां से है? एरिड रीजन में, राइट? डेजर्ट में उसका एक्चुअल ओरिजिन अगर पूछा जाए तो एक्चुअल ओरिजिन कहां है? डेजर्ट में। हम लोग वहां से उसको इंट्रोड्यूस करके यहां लाए, राइट? हमने घर को डेकोरेट करने के लिए, अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए, लेकिन वो लोग प्लांट मॉडिफाइड इस वजह से तो नहीं हुआ कि कब हम लोग उसको वहां से लेके यहां आएंगे। उसको तो यही पता था कि मुझे जिंदगी भर यहां रहना है, तो उसके हिसाब से उन्होंने ओवर द इयर्स उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया। दिस इज अ काइंड ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, राइट? तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि सर हमारे आसपास तो बहुत सारे पानी है तो क्यों ऐसा मॉडिफिकेशन किया उसने, क्योंकि उसका और एक्चुअल ओरिजिन हमारे यहाँ नहीं है, उसका एक्चुअल ओरिजिन डेजर्ट में है, राइट? तो क्या बोला हमने कि इन सम प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्मॉल शॉर्ट एंड शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, राइट? फॉर क्यों कहते हैं ऐसा? टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। एक क्या होगा? लीफ अगर स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा, राइट? नंबर वन। एंड नंबर टू, टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, राइट? तो प्लांट को ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं ये लोग? अपने लीव्स को जो है, और ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं ये लोग? जो लीव्स है अपने लीव्स को शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइन्स बोलते हैं। यहां पे लिख दीजिए शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पाइन्स, यहां पे लिख दीजिए, इस वाले पार्ट पे लिख दीजिएगा स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पाइन्स। इस वाले वर्ड को यहां ऐड कर दीजिएगा, ओके? शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पाइन्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन एंड टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा कैक्टस एंड एलोई प्लांट। कैक्टस कैसा दिखता है? मान लो ऐसा है। कैक्टस प्लांट कैसा दिखता है? मान लो ये कैक्टस,
कुछ ऐसा दिखता है कैक्टस प्लांट, और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पाइन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ स्पाइन्स होते हैं ना। कभी कैक्टस प्लांट देखा होगा आपने, ऐसे न्यूमरस नंबर ऑफ स्पाइन्स होते हैं इनमें, राइट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज, और भी आप जितना चाहो ड्रॉ कर सकते हो, राइट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैक्टस, कैक्टस और कैक्टी, कैक्टस और कैक्टी। और दूसरा क्या हो जाएगा, एलोवेरा। क्या हो जाएगा, एलोवेरा या एलोई। एलोवेरा प्लांट कैसा दिखता है, अगर एलोवेरा प्लांट को एक सेगमेंट को अगर काटेंगे तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है, दिस ऑल आर स्पाइन्स, दिस ऑल आर व्हाट, दिस इज ऑल आर स्पाइन्स। इसका क्या हो जाएगा, इसका डायग्राम, एग्जांपल एलोवेरा, एलोई वेरा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एलोई, ALOE, एलोई। ओके, तो क्या हो जाएगा एग्जांपल, एक हो जाएगा आपका कैक्टस, दूसरा हो जाएगा आपका एलोवेरा, राइट। एक मिनट, मैं आपको कैक्टस, एक मिनट, मैं आपको कैक्टस और एलोवेरा दोनों को ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट अ मिनट। दिस इज कॉल्ड कैक्टस प्लांट, इसे कहा जाता है कैक्टस प्लांट। मैं उस पार चला जाता हूं तो आपको शायद अच्छा दिख जाए, एक मिनट। ये देखिए, पूरे पूरे बॉडी में आप बहुत सारे स्पाइन्स दे सकते हैं, राइट। पूरे बॉडी में स्पाइन्स दिख रहा है, पूरे बॉडी में स्पाइन्स दिख रहा है, पूरे बॉडी में क्या दिख रहा है, बहुत सारे आपको क्या दिख रहे हैं, स्पाइन्स दिख रहे हैं। सो ये क्या है, दिस ऑल आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। क्लियर है, चलो एक और चीज आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूं, दैट इज एलोवेरा। ये क्या है, ये एलोवेरा प्लांट का एक डंडा है। देखो मैं आपके लिए काट के लाया, ओके। मैं उस पर चला जाता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं। उसमें जैसे कि पूरे पूरे बॉडी में आप देख सकते हैं एलोवेरा प्लांट में, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरे बॉडी में आपको नहीं दिखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए, ये जो शार्प एजेस दिख रहे हैं, शॉर्ट, स्मॉल, शॉर्ट एंड शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। सो ये क्या है, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर। इस तरफ भी दिखेगा, इस साइड भी देख सकते हैं आप, ये देखिए इस साइड में भी ऐसा दिखेगा, और इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में भी आपको ऐसा दिखेगा। सो दिस इज एलोवेरा प्लांट, राइट। मैंने आपके लिए यहाँ से काट के लाया एक पार्ट, ओके चलो। तो आई होप आपको एलोवेरा और कैक्टस समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा शायद, अगर नहीं देखा होगा तो आपने देख लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स अंडर स्पाइन्स, राइट। अब क्या होता है, अब कुछ कुछ लीव्स क्या करते हैं, खाने को स्टोर करते हैं, एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन्स, एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन। और हमने क्या कहा था कि नेचर में कोई भी काम ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन हमेशा होता है। क्यों कोई प्लांट अपने अंदर खाने को स्टोर करना चाहेगा, क्यों चाहेगा बोलो, इसलिए चाहेगा क्योंकि उसे अगर कोई ऐसा कंडीशन आए, उसे अगर सरवाइव करना हो, तो ताकि वहां से वो खाना लेके अपने आप को सरवाइव करा सके। तो इसी वजह से वो बहुत फ्यूचरिस्टिक प्लांट होता है, अपने अंदर खाना को स्टोर करके रखता है, राइट। तो क्या लिखेंगे, थर्ड क्या होगा मॉडिफिकेशन, स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज
लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्टोरेज ऑर्गन, और क्या लिख सकते हैं, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे स्टोर फूड, स्टोरेज ऑर्गन यानी स्टोर फूड, राइट। तो क्या लिखेंगे, इन सम प्लांट्स, इन सम प्लांट्स, इन सम प्लांट्स, in some plants leaves are modified to, leaves are modified to store, to store food in them, to store food in them, within bracket क्या लिखेंगे, storage organ, storage, storage organ, क्या लिखेंगे, storage organ, right, modified to store food in them called storage organ। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑनियन एंड गार्लिक। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ऑनियन हो जाएगा, प्याज, एंड आपका हो जाएगा गार्लिक, राइट। अगर आपने कभी ऑनियन या गार्लिक देखा होगा तो आपको पता होगा, राइट। एलियम, ऑनियन का क्या नाम है, एलियम सेपा, सी स्मॉल लेटर में होगा, एलियम सेपा, और गार्लिक का क्या है, एलियम सैटिवम, एलियम ALLIUM, एलियम सैटिवम, ओके, सैटिवम VUM, एलियम सैटिवम, क्लियर है। एक होगा एलियम सेपा और दूसरा होगा एलियम सैटिवम। हमने याद करो, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ऑनियन में और गार्लिक में जो स्टेम होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, वो हो जाता है आपका, कैसे हो जाता है वो, एक मिनट, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। क्या कहा था हमने, हमने कहा था कि ऑनियन में और गार्लिक में जो स्टेम होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ऐसा ऐसा रिड्यूस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज रिड्यूस्ड स्टेम, दिस इज नथिंग बट द रिड्यूस्ड स्टेम, जो कैसा दिखता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कैसा दिखता है, डिस्क लाइक। और यहां से अगर बहुत सारे रूट निकल रहे हैं, रूट्स अगर निकल रहे हैं, तो इस रूट को हम लोग कैसा क्या बोलेंगे, इस रूट को हम लोग क्या रूट बोलेंगे, नहीं, इस रूट को हम लोग क्या प्राइमरी रूट बोलेंगे, फाइब्रस रूट बोलेंगे, नहीं, इस वाले रूट को हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। इस वाले रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। क्यों इसको एडवेंटिशियस रूट बोल रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था कि रूट कहां से अराइज होता है, रेडिकल से, और रेडिकल के अलावा अगर कहीं से वो अराइज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। तो यहां से जो रूट है ये कहां से आ रहा है, ये रिड्यूस्ड स्टेम से आ रहा है, इसी वजह से इसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। और ये स्टेम हो गया, ये रूट हो गया, तो इसका मतलब लीव्स भी होंगे। तो अगर ऑनियन को आपने देखा होगा तो ऑनियन का जो लीव्स है ये कॉन्सेंट्रिक लीव्स है, यहाँ पे बीच में एक छोटा सा बड होता है और बड के आसपास बहुत सारे आपको ऐसे लीव्स के लेयर दिखेंगे। क्या दिखेंगे, बहुत सारे आपको लीव्स के ऐसे लेयर दिखेंगे। और बीच में आपको क्या दिखेगा, बीच में आपको दिखेगा एक बर्ड, क्या दिखेगा, बीच में आपको दिखेगा, बीच वाले पोर्शन में आपको क्या दिखेगा, बीच वाले पोर्शन में आपको एक बर्ड दिखेगा और उसके आसपास लेयर्स ऑफ लीव्स दिखेंगे। दिस आर व्हाट, दिस आर नथिंग बट द लीव्स, दिस आर नथिंग बट द लीव्स, राइट। अगर ऑनियन को काटेंगे तो आपको ये दिखेगा, राइट। एक बात देखते हैं, चलो जस्ट अ मिनट, पहले एक चीज आपको मैं दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको काट के दिखाने की कोशिश करूंगा, नहीं काट के नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ही दिख जाएगा आपको। चलो
एक मिनट देखो, ये क्या है, ये देखो, जस्ट अ मिनट, एक मिनट टाइम दो मुझे। ये जो नीचे आपको एक वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला नीचे, ये देखो नीचे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना वाइटिश, देखो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द रिड्यूस स्टेम। यही है आपका व्हाइट कलर का, ये जो व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज रिड्यूस स्टेम। और स्टेम से क्या निकला है, इसी रिड्यूस स्टेम से क्या निकला है, ये रूट्स निकले हैं, और ये रूट्स क्या है, दिस ऑल आर फाइब्रस रूट, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर फाइब्रस रूट। और ये क्या है, दिस आर द लीव्स। इस एक छिलके को हटाएंगे तो अंदर दूसरा छिलका मिलेगा, अगर एक छिलके को हटाएंगे, ये देखिए अंदर फिर से एक और छिलका मिल गया, इसको हटाएंगे तो अंदर एक और छिलका मिलेगा, राइट, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर लीव्स, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर लीव्स। ठीक है, चलो ये कहाँ कहाँ देखते हैं हम लोग, ये हम लोग देख पाते हैं ऑनियन में और आपके गार्लिक में, राइट, ऑनियन में देख पाते हैं और गार्लिक में देख पाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो चलो, स्टोरेज ऑर्गन हो गया, स्टोर फूड हो गया, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका क्या, बोलो, अब क्या हो जाएगा, याद करो जो हम लोगों ने स्टेम डिस्कस किया था, तो वहां हमने क्या बोला था, वह हम लोग एरियल स्टेम को क्या बोल रहे थे, एरियल स्टेम्स को क्या बोल रहे थे, एरियल स्टेम्स को क्या बोल रहे थे, एरियल स्टेम को हम लोग नाम क्या दिया था, फाइलोक्लेड, क्या नाम दिया था, फाइलोक्लेड, याद आया, एरियल स्टेम को हमने क्या नाम दिया था, फाइलोक्लेड। यहाँ पे जो देखा जाता है स्ट्रक्चर, उसे हम लोग बोलते हैं फाइलोड्स, क्या बोलते हैं, उसमें कहा क्या कहा था, फाइलोक्लेड्स, यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, फाइलोड्स। तो इसको अच्छे से याद रखना कि फाइलोक्लेड जो है वो क्या है, वो है मोडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और फाइलोड्स जो है दैट इज द मोडिफिकेशन ऑफ लीफ, दैट इज द मोडिफिकेशन ऑफ लीव्स, राइट। एक लीव्स के कितने पार्ट होते हैं, एक लीव्स के 3 पार्ट होते हैं, याद करो हम लोगों ने लीफ का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, एक होता है लीफ का बेस, उसके होता है लीफ का पेटियोल, एंड फाइनली होता है लीफ का लैमिना, राइट, या लीफ ब्लेड। तो पेटियोल भी आपके लीफ का ही पार्ट है, लीफ का बेस भी आपका लीफ का ही पार्ट है, और लैमिना भी आपके लीफ का ही पार्ट है। हम लोग लीफ जैसे ही सुनते हैं लीफ, तो हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग जैसे ही हम लोग लीफ सुनते हैं तो हम लोग क्या पता, हमको क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट ही लीफ है, नो, ये वाला जो पार्ट है ये है लीफ ब्लेड या लैमिना, ये वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है पेटियोल, और यहाँ पे होता है आपका लीफ बेस, और ये तीनों चीज मिला के बनता है एक लीफ। हम लोग क्या समझते हैं, लीफ बोलते ही हम लोग ये समझ लेते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर लीफ, बट दिस इज नॉट अ लीफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ लीफ कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड। अगर लीफ बोले तो क्या समझना है, लीफ बेस भी आएगा, पेटियोल भी आएगा, और लैमिना भी आएगा, तीनों चीज मिला के बनता है एक लीफ। तो हमेशा लीफ मॉडिफाई हुआ है मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ और सिर्फ लैमिना मॉडिफाई हुआ है, लीफ का जो पेटियोल है ये भी मॉडिफाई हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो तो लीफ का ही पार्ट है, राइट, उसी को हम लोग अब देखने वाले हैं, क्लियर है। चलो जस्ट अ मिनट, फाइलोड्स, PHYLLODES, फाइलोड्स। एरियल स्टेम को हमने क्या कहा था, फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, फाइलोड क्या है, फाइलोड है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ओके। क्या होता है, इन सम प्लांट्स, इन
some plants leaves are small and short-lived. इसको लीफ की जगह आप लोग लीफलेट्स विद इन ब्रैकेट लीफलेट्स भी लिख लीजिए. लीफलेट्स. क्यों लीफलेट्स लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको दिया गया था पुराने वाले एनसीईआरटी में, दैट इज ऑस्ट्रेलियन एकेशिया. ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में लीव्स नहीं देखे जाते, उसमें लीफलेट्स देखे जाते हैं, राइट? लेकिन हम लोग लीव्स लिखेंगे, उसके अंदर विद इन ब्रैकेट लीफलेट लिखेंगे. ओके, चलो. इन सम प्लांट्स लीव्स विद इन ब्रैकेट लीफलेट्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड. In this plants, petioles are modified into flat. Petioles are modified विद इन ब्रैकेट लिखेंगे expand. विद इन ब्रैकेट लिखेंगे expand. Petioles are modified विद इन ब्रैकेट लिखेंगे expand. ओके, modified into flat green colored structures called what? Called phyllodes. Called what? Called phyllodes. Called what? Called phyllodes. To perform photosynthesis. To perform photosynthesis. इसको मतलब अच्छे से समझना. क्या बोला गया है कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है, लीफ जो है या लीफलेट, लीव्स या लीफलेट क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है एंड शॉर्ट लिव्ड होता है. शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो कि इस प्लांट में आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लीफलेट्स प्रेजेंट है, राइट? बहुत सारे लीफलेट्स हैं, लेकिन एक महीना बाद आप जब देखेंगे तो क्या देखेंगे, इस प्लांट में कोई भी लीफलेट आपको नहीं दिखेगा. सारे के सारे लीफलेट क्या होंगे, झड़ जाएंगे. क्यों झड़ जाएंगे? बिकॉज दे आर शॉर्ट लिव्ड. तो इनका जो रिलेशन है प्लांट के साथ बहुत कम टाइम के लिए है, राइट? आज आप लोग देखेंगे इस प्लांट में लीफ है, एक महीना बाद आप जाके देखेंगे तो सारे के सारे लीफ आपको झड़ चुके मिलेंगे. कोई भी लीफ आपको नहीं दिखेगा क्योंकि लीफ जो है वो शॉर्ट लिव्ड है. अब क्या होता है, अब देखो कि प्लांट में खाना कौन बना रहा है. जस्ट अ मिनट, इस तार को थोड़ा सा. हाँ, प्लांट में खाना कौन बना रहा है? प्लांट में खाना कौन बनाता है? लीफ बनाता है. खाना बनता है, इसी वजह से प्लांट जिंदा रहता है, राइट? लेकिन अगर मान लो ये लीव्स झड़ जाएंगे या शॉर्ट लिव्ड होंगे, नहीं रहेंगे, तो इसके लिए खाना कौन बनाएगा? और कोई खाना नहीं बनाएगा तो क्या होगा, ये मर जाएगा. तो इसने क्या किया, इसने बोला कि देखो अगर पत्ते झड़ जा रहे हैं तो खाना नहीं बनेगा, अगर खाना नहीं बनेगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा. तो इसने क्या किया, अपना जो पेटियोल है, पेटियोल क्या है, लीफ का ही पार्ट है. लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना तीनों मिला के लीफ बनता है. तो इसने क्या किया, इसने अपने पेटियोल को एक्सपैंड कर लिया. पेटियोल पहले कैसा था, ऐसा था. अब पेटियोल को एक्सपैंड करके ऐसा बना लिया, एक्सपैंड करके थोड़ा सा फ्लैट बना लिया और उसका कलर कर दिया उसने ग्रीन, राइट? क्या कर दिया, ग्रीन. क्यों किया ऐसा? ताकि ये पेटियोल क्या करेगा, अब ये पेटियोल उसके लिए परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस. मतलब अब जो खाना बनेगा वो कहां बनेगा, पेटियोल में बनेगा. क्यों? पेटियोल ग्रीन कलर का हो चुका है, पेटियोल फ्लैट हो चुका है. फ्लैट हो गया, एक्सपैंड हो गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा. और ग्रीन कलर का है मतलब क्लोरोफिल भी आ चुका है. अब क्या करेगा,
वो फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना बनाएगा, और क्या करेगा, और प्लांट को जिंदा रखेगा, राइट। तो इसी वजह से क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अगर लीव्स शॉर्ट लिव्ड होंगे तो प्लांट खाना नहीं बना पाएगा, तो उसे खाना तो बनाना है अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खाना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अपने जो पेटियोल है उसको फ्लैट एंड ग्रीन कलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। क्यों? टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा और अपने आप को जिंदा रखेगा, सिंपल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। कोई मतलब एकेशिया एक्चुअल नाम है उसका, ऑस्ट्रेलियन इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये नेटिव प्लांट है ऑस्ट्रेलिया का। ओके, ये मत समझ लेना कि ऑस्ट्रेलियन उसका साइंटिफिक नेम है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, नो, ऑस्ट्रेलियन उसका नेटिव है और एकेशिया उसका जो एक्चुअल साइंटिफिक नेम है वो है। तो ऑस्ट्रेलियन को नीचे हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन को ऐसे ही छोड़ देंगे, एकेशिया, ACACIA, एकेशिया, ACACIA, एकेशिया को अंडरलाइन करेंगे, ए कैपिटल लेटर में होगा और इसको अंडरलाइन करेंगे बिकॉज ये साइंटिफिक नेम है। ऑस्ट्रेलियन मतलब उसका नेटिव कहाँ है उसको समझाने के लिए ये लिखा जाता है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया, राइट। समझ में आया? इसको एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसको मिटा दो और उसके बाद डायग्राम को ड्रॉ करो तो समझ में आएगा कि होता क्या है। ये क्या है, ये स्टेम है, राइट, और ये मान लो ऑस्ट्रेलियन एकेशिया का एक ब्रांच है, सिर्फ एक ब्रांच से समझते हैं, राइट, एक ब्रांच से समझते हैं। क्या होता है, इसी ब्रांच को 3 बार हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट। चलो एक ब्रांच से समझते हैं। क्या कहा मैंने, यहां पे लीफलेट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लीफलेट प्रेजेंट होता है। लीव्स जो है एक्रोपेटल ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट। तो सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच कौन सा वाला होगा, सबसे नीचे वाला ब्रांच जो है, ये वाला ब्रांच सबसे ओल्डेस्ट होगा और ऊपर वाला ब्रांच सबसे यंगेस्ट ब्रांच होगा। ये सारे लीफलेट्स है। कॉन्सेप्ट को समझो, ये वाला ब्रांच सबसे ओल्डेस्ट है और ये वाला ब्रांच सबसे यंगेस्ट है, और क्या बोला गया है कि ये लीफ जो है शॉर्ट लिव्ड है। तो सबसे पहले कौन झड़ जाएगा, ओल्ड वाला प्लांट, सबसे ओल्ड वाला ओल्डेस्ट लीफ सबसे पहले झड़ जाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला ब्रांच आपको नहीं दिखेगा, उसके बाद ये वाला ब्रांच आपको नहीं दिखेगा, एंड उसके बाद आपको ये वाला ब्रांच नहीं दिखेगा। तो मान लो फर्स्ट डे आप ऐसा देख रहे हैं, फिर आप 15 दिन बाद गए, आफ्टर 15 डेज उस प्लांट को देखने। तो अब जब उस प्लांट को देखने जाएंगे तो क्या देखेंगे कि ये पेटियोल थोड़ा सा आपको फ्लैट मिलेगा ऐसा, और ये वाला जो ब्रांच है ये डिजेनरेट हो चुका होगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ब्रांच बचेगा और ये वाला बचेगा, तो ये दोनों बचेंगे। उसी को ड्रॉ किया, राइट। ये क्या है, ये पेटियोल थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ है। फिर जब आप 30 दिन बाद जाएंगे तो क्या दिखेगा, 30 डेज बाद जब आप जाएंगे तो क्या दिखेगा, तब आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों ही ब्रांच आप मतलब झड़ चुके हैं। तो अब आपको क्या दिखेगा, अब आपको सिर्फ ये एक्सपैंडेड एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा एक एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऐसा। पहले कैसा था, ऐसा था, फिर ये ओल्डेस्ट था, ये झड़ चुका, इसके जैसे ही झड़ गया तो क्या हुआ, पेटियोल थोड़ा सा फ्लैट एंड थोड़ा सा एक्सपैंड किया। फिर भी 2 ब्रांच अभी बचे थे,
लेकिन जब आप 30 दिन बाद गए प्लांट को देखने तो ये दोनों ब्रांच भी झड़ चुके हैं और पेटियोल थोड़ा सा और एक्सपैंड कर गया और ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर बना लिया। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोलेंगे फाइलोड। फाइलोड एक होगा तो फाइलोड, बहुत सारे होंगे तो फाइलोड्स। ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स भी कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है। बिकॉज पेटियोल अगर एकदम एक्यूरेट बोलेंगे तो दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल, लेकिन पेटियोल किसका पार्ट है? लीफ का ही तो पार्ट है, तो हम लोग बोलेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ओके, इसको मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स भी बोल सकते हैं और मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल भी आप बोल सकते हैं। यह है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट। क्लियर? पहले ऐसे दिखेगा, मैंने सिर्फ एक ब्रांच को ड्रॉ किया है, और भी बहुत सारे ब्रांच, इधर से ब्रांच हो सकता है, इधर से इधर से इधर से इधर से, फिर वो सारे डिग्रेड करेंगे तो एक प्लांट में आपको बहुत सारे फाइलोड्स दिखेंगे। मैंने सिर्फ एक ब्रांच को ही ड्रॉ किया है, एक सेगमेंट को पकड़ा है आपको समझाने के लिए कि होता कैसा है। पहले थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, ये दो एक डिजेनरेट करता है, फिर थोड़ा सा एक्सपैंड करता है, दो रहते हैं, फिर दो भी डिजेनरेट कर जाते हैं, फिर बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं फाइलोड। उसका काम क्या है? उसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, खाना बनाना। इस डायग्राम को ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में प्लीज, एकेशिया, ये फिगर किसका है? ये फिगर है एकेशिया प्लांट का। इसको स्टेप बाय स्टेप ही ड्रॉ कीजिएगा, फर्स्ट डे, 15 डे बाद और 30 डे बाद, तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि पहले दिन दिखा तो ऐसा था, 15 दिन बाद गया तो ऐसा, 30 दिन बाद गया तो मुझे ऐसा मिला। ओके, चलो, आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट में नहीं दिखा सकता, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। शायद इंडियन बॉटनिक गार्डन में शायद वो प्लांट प्रेजेंट हो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने नहीं देखा था उस प्लांट को, लेकिन शायद वो प्रेजेंट हो। अगर मुझे कभी मौका मिला फिर से इंडियन बॉटनिक गार्डन जाने का तो मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो, अब फाइनल, दैट इज, इसका कोई नाम नहीं है, इसको बस लिख लो आप और समझ लो। राइट, इसको बस लिख लो और समझ लो। क्या होता है कि कुछ कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब जो वो प्लांट क्या होते हैं? वो प्लांट कार्निवोर होते हैं। कार्निवोर मतलब वो क्या प्लांट क्या करते हैं? वो प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं और खा के जिंदा रहते हैं। राइट, वो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट कार्निवोरस होते हैं और इंसेक्ट को खा के अपने आप को जिंदा रखते हैं। अब मैंने क्या कहा था, याद करो, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि नेचर में कोई भी काम ऐसे ही नहीं होता है। अगर वो प्लांट, ऐसे तो बहुत सारे प्लांट है, तो बाकी प्लांट्स जो है वो क्यों इंसेक्ट को नहीं खा रहा है? तो ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, नेटिव, मैं नेटिव की बात कर रहा हूं, मतलब उनका जो एक्चुअल ओरिजिन है उसके रेस्पेक्ट में ये बोल रहा हूं। ओके, तो ऐसा देखा गया है जो मोस्ट ऑफ द जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन डिफिशिएंट प्लांट में पाए जाते हैं। क्या होता है? नाइट्रोजन डिफिशिएंट प्लांट में पाए जाते हैं। अब नाइट्रोजन एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा मतलब मिनरल है एज मतलब विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट्स। राइट, अब नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में अगर वो प्लांट ग्रो करेगा तो उसे नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। अब अगर उसे अपने सारे के सारे फंक्शंस को प्रॉपर्ली करना है तो उसे नाइट्रोजन तो चाहिए। तो इसी वजह से वो क्या करता है? इसी वजह से उसने अपने आप को मॉडिफाई किया है कार्निवोर प्लांट में। वो क्या करता है? वो अपने अंदर इंसेक्ट को इनगल्फ करता है और उसके इंसेक्ट का जो बॉडी पार्ट होता है उस बॉडी पार्ट में होता है एमाइनो एसिड। क्या होता है? एमिनो एसिड्स। उसी एमिनो एसिड से, उसी एमिनो ग्रुप से वो क्या करता है? अपने लिए जो उसका रिक्वायर्ड नाइट्रोजन है उसे क्या करता है? उसी एमिनो एसिड का जो एमिनो ग्रुप है उसी से वो अपना रिक्वायर्ड नाइट्रोजन जो है वो लेता है और अपने आप को, अपना जो पूरा फंक्शन है उसे प्रॉपर्ली करता है। तो इसी वजह से ये लोग अपने आप को इंसेक्टिवोरस प्लांट में कन्वर्ट किया हुआ है। क्यों? बिकॉज उन्हें नाइट्रोजन चाहिए, बिकॉज वो लोग नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में पाए जाते हैं।
नाइट्रोजन नहीं मिलता है उनको नाइट्रोजन चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं, जो इंसेक्ट के अंदर जो अमीनो एसिड होता है वो अमीनो एसिड से जो अमीनो ग्रुप है उस अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन से वो अपना काम चलाते हैं। क्लियर है? तो इसी को हम लोग लिखेंगे, नहीं इस पार्ट को नहीं लिखेंगे, बस ई में आपको लिखिए, लीव्स ऑफ सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, लीव्स ऑफ सम insectivorous plants, some insectivorous plants are modified leaves, are modified leaves, modified leaves। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो लीव्स पाए जाते हैं वो लीव्स क्या है? वो लीव्स है मॉडिफाइड लीव्स। इसका मतलब यही है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट में जो लीव्स पाए जाते हैं वो लीव्स क्या है? दे ऑल आर मॉडिफाइड लीव्स, राइट। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एक एग्जांपल है आपका पीचर प्लांट, नेपंथस, और दूसरा है आपका वेनस फ्लाई ट्रैप, जिसका नाम है डायोनिया मुस्कैरिस और समथिंग कुछ होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट उसका फर्स्ट इनिशियल याद है डायोनिया, ओके, या डायोनेई भी कह सकते हैं आप उसको। उसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहले ड्रॉ करते हैं पीचर प्लांट को, ओके। समझते हैं पीचर प्लांट का जो नॉर्मल लीफ होता है वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है, नॉर्मल लीफ जैसा, ऐसा ऐसा नॉर्मल लीफ। ये पीचर प्लांट में ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसी प्लांट लीफ का जो आगे का हिस्सा है उससे कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर निकलता है, ऐसा। वो स्ट्रक्चर आगे जाके क्या बनाता है? वो स्ट्रक्चर आगे जाके कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बना देता है। आगे जाके क्या करता है? आगे जाके ये प्लांट किस कलर का होता है? ग्रीन। मान लो ये लीफ क्या किस कलर का है? लीफ मान लो ग्रीन कलर का है। मान लो कि लीफ जो है, नॉर्मल लीफ जो है, ये आपका ग्रीन कलर का है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट टाइम दो मुझे। इसको आराम से ड्रॉ करो, कोई जल्दी नहीं है। आज का लेक्चर यहीं खत्म हो जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। आराम से चीजों को ड्रॉ करो, समझना जरूरी है भाई, समझो। चीजों को नहीं समझोगे तो फिर समझना जरूरी है, ओके। चलो, तो ये है नॉर्मल लीफ। इसी लीफ का जो आगे का हिस्सा है ये ऐसा करके एक स्ट्रक्चर बना देता है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा रेडिश कलर का एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा एक जार जैसा होता है, ऐसा। इसके ऊपर एक ढक्कन रहता है, ऐसे ऐसे, और ये जो है ऐसा एक जार जैसा स्ट्रक्चर होता है। राइट? कैसा होता है? एक जार जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो, अब क्या होता है? अब मान लो कोई इंसेक्ट है, अब जैसे ही ये इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा, ये जो ढक्कन है ये क्या होगा? ये ढक्कन ऐसे खुला रहता है, जैसे इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा ढक्कन बंद हो जाएगा और इंसेक्ट को अंदर ही ट्रैप कर लेगा और धीरे धीरे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करके धीरे धीरे उस इंसेक्ट के बॉडी को वो इनगल्फ करेगा, ओके। तो क्या होता है कि ये उसका नॉर्मल जो लीफ है वो ऐसा होता है, उसी लीफ का जो आगे का हिस्सा है वो आगे जाके एक रेडिश कलर का ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ये एक जार जैसा, और उसके ऊपर एक ढक्कन रहता है ऐसा। दिस इज द ढक्कन पार्ट, राइट, दिस इज द लीड,
ऐसे, और जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर गया ये ढक्कन को बंद कर देता है। ओके, ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है आपके पिचर प्लांट का। क्या? पिचर प्लांट, PITCHER, पिचर, PITCHER, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक है नेपेंथस, NEPENTHES, नेपेंथस, NEPENTHES, नेपेंथस इसका साइंटिफिक नेम है। ओके, याद रखना। और दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग याद करो, जब हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड डिस्कस किया था तो वहां हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वेनस फ्लाई ट्रैप को पढ़ा था, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स कैसा होता था? वो कैसा था? वो कुछ ऐसा था। ऐसे दांत जैसा इसका जो लीफ का आगे का पार्ट है, ऐसे दांत जैसा इसका निकला निकला दांत जैसा या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखे जाते हैं ऐसे। राइट, इस डायग्राम को हम लोग को ऑलरेडी डिस्कस किया था, हमने बताया भी था ये ऐसा एक प्लांट होता है। राइट, ये कैसा दिख रहा है? ये कुछ ऐसा है, देखो ये वाला एक लीफ है, ये वाला एक लीफ, लीफ का आगे का हिस्सा ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ऊपर का लीफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे मैंने इसको ड्रॉ किया है। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट आके यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे क्या है? थर्मो रिसेप्टर है, बोला था ना, टच रिसेप्टर है यहाँ पे। जैसे ही इंसेक्ट आएगा ये एनगल्फ कर लेगा। इसको मैंने इन डिटेल में लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। राइट, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ये ऐसे है, ये इसका पेडिकल है, ये लीफ है ना, तो लीफ है तो इसका क्या है? इसका सॉरी पेडिकल, इसका पेटियोल है। अगर ये लीफ है तो ये क्या है? इसका पेटियोल है। ये लीफ को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये वाला एक लीफ है, ये वाला एक लीफ है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, ये डायग्राम है किसका? ये डायग्राम है वेनस फ्लाई ट्रैप का। किसका? वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप। इसका साइंटिफिक नेम है डायोनी, DIONAEA, डायोनिया या डायोनेई, कुछ भी आप कह सकते हैं। डायोनेई मुस्कैरिस, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मुस्कैरिस या एक बार उसको देख लीजिएगा। हालांकि ये पहला वाला नाम आप लिख सकते हैं, इस पहले वाला नाम को भी याद रखेगा तो भी चलेगा, बिकॉज उस स्पीसीज को उतना ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। राइट, पिचर प्लांट का क्या नाम है? नेपेंथस साइंटिफिक नेम, और वेनस फ्लाई का डायोनेई या डायोनिया, आप कुछ भी स्पेल कर सकते हो। ये इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है। थोड़ा सा डायग्राम मिट गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। राइट, आज का लेक्चर यहां तक है। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, वही देखना था। लास्ट टाइम क्या हुआ था, थोड़ा सा मतलब सामने देखने दिखाने के चक्कर में, फोकस को चेंज करने के चक्कर में लास्ट वाला थोड़ा सा पार्ट ब्लर हो गया था, तो मैंने एक बार चेक कर लिया। चलो ओके, तो ये वाला पार्ट आपके नए वाले एनसीईआरटी में नहीं है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग मार्क नहीं कर सकते, लेकिन पिछले वाले दिन हम लोगों से छूट गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी से मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे? टाइप्स ऑफ लीव्स को और फाइलोटैक्सी को। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर, यहां तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं।
सो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। तो हमने क्या देखा, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ कैसे किसे कहते हैं, जहाँ पे लैमिना जो है वो एंटायर होगा, और अगर इंसिजन होगा भी तो वो इंसिजन मिडरिप को टच नहीं करेगा, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कंपाउंड लीफ की, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो इंसिजन होता है वो मिडरिप तक पहुँचता है और लैमिना को छोटे छोटे लीफलेट्स में ब्रेक कर देता है, राइट। अब कंपाउंड लीफ दो टाइप के हो सकते हैं, एक पिनियटली कंपाउंड लीफ हो सकता है, एक पामेंटली कंपाउंड लीफ हो सकता है। पिनियटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि नंबर ऑफ लीफलेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक कॉमन एक्सिस में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रैचिस। दैट इज नथिंग बट द मिडरिप। मिडरिप भी रैचिस में कन्वर्ट होता है, ओके। अब पामेंटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, पामेंटली कंपाउंड लीफ में बहुत सारे लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट से, या हम कह सकते हैं एट द टिप ऑफ द पेटियोल से निकलता है। पिनियटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल क्या होगा, नीम, एसा डायरेक्टा इंडिका, एंड इसका हो जाएगा सिल्क, बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स सैटिवा, राइट। ये देखिए, दिस इज पिनियटली कंपाउंड लीफ, ये नीम, और दिस इज पामेंटली कंपाउंड लीफ, इट इज सिल्क कॉटन। ये हम लोगों ने ऑलरेडी आपको दिखाया था, राइट। उसके बाद बात करते हैं फाइलोटैक्सी की। तो फाइलोटैक्सी क्या है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एंड ऑन द स्टेम एंड ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। तीन टाइप के होते हैं, एक होता है ऑल्टरनेट, एक होता है ऑपोजिट, और थर्ड होता है वोल्ट फाइलोटैक्सी। ऑल्टरनेट में क्या होता है, एक सिंगल लीफ प्रेजेंट होता है एक नोड पे, और ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होता है। देखिए, एक इस साइड पे है तो दूसरा इस साइड पे, दूसरा इस साइड पे, तीसरा इस साइड पे, तीसरा इस साइड पे, चौथा इस साइड पे, चौथा इस साइड पे, पांचवा इस साइड पे, राइट। ऑल्टरनेट फैशन में कहाँ देखा जाता है, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में। ऑपोजिट में क्या होता है, एक पेयर ऑफ लीफ प्रेजेंट होता है ईच नोड पे। ये देखिए, एक नोड पे दो पेयर, एक नोड पे दो पेयर ऑफ लीफ, एक नोड पे दो पेयर ऑफ लीफ, एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर, लाई ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट। और थर्ड क्या होता है, वोल्ट फाइलोटैक्सी, जहाँ पे क्या होता है, मोर देन टू लीव्स राइज फ्रॉम अ नोड एंड फॉर्म अ वोल्ट, एक सर्कल जैसा बनाता है, राइट। कहाँ देखा जाता है, एल्स्टोनिया एंड नेरियम में। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ लीव्स एंड फाइलोटैक्सी। उसके बाद डायरेक्ट आपका इंफ्लोरेसेंस स्टार्ट हो जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स आपका है नहीं, लेकिन हम लोगों ने बोर्ड वर्क में इसको डिस्कस किया है, ओके। तो चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। ऑल द वेरी बेस्ट।